इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। श्री सम्मेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की छांव तले सौरभांचल परिसर में 19 से 25 जनवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है। त्रियुग आश्रम स्थित श्री 1008 आदिनाथ प्रभु के भव्याति भव्य मूल मंदिर के सम्मुख अष्ट गजेंद्र चतुर्मुख मानस्तंभ में विराजमान होने वाली श्रीमद जिनेन्द्र अष्ट प्रतिमाओं का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ, जिसमें भक्तों को मिलेगा परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के साथ साथ मधुबन में विराजमान चतुर्विद संघ के पावन सानिध्य में शुभ क्रियाएं करने का परम सौभाग्य। आप सब भी इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर करें महापुण्य कार्जन। कितना आत्मा ने पुरुषार्थ किया तब जाके स्वर्ग मिला, और वहाँ पर भी देवियों के साथ में क्रीड़ा करते रहे और अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना भाव नहीं बनाया, तो वो देव भी एकेंद्रीय विषय भोग के कारण एकेंद्रीय में आकर पेड़ पौधे में आकर जन्म लेता है। इसलिए ये सब हमारे वासनाओं का फल हैं, हमारे कषायों का फल हैं, हमारे प्रमाद का फल हैं। इस विषय वासनाओं को, कषायों को, प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा। वासना में किसी को सुख मिला नहीं और मिलने वाला भी नहीं है। एक बार काम सेवन करने से 9 लाख समूर्छन जीवों की हत्या होती है, और जो बार बार काम सेवन करता है कितने जीवों की हत्या करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को समझे, और अपने जीवन में 40-50 साल की उम्र हो जाती है, आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए। नहीं तो हमारे द्वारा कितने जीवों की विराधना हो रही है। इन प्रमाद पूर्वक, वासना पूर्वक, कषाय पूर्वक हम कितने कितने जीवों की विराधना कर रहे हैं और आश्रव बंद करते हैं। संसार का कारण क्या है? आश्रव और बंद, और मोक्ष का कारण है संवर और निजरा। संवर पूर्वक निजरा सम्यक दृष्टि ही करता है। मिथ्या दृष्टि तो आश्रव बंद करता रहता है, कभी शुभ आश्रव कभी अशुभ आश्रव ये बंद करता रहता है, और उदय में आता है, फल भोगता है, पुनः राग द्वेष करके पुनः कर्मों का बंद करता रहता है। ये संसार संसरणम करोति इति संसार, जो संसार में भटकाता है उसका नाम है संसार। उस संसार का आचार्य ने 4 भेद बताया है, संसार, असंसार, किंचित संसार और नो संसार। इस प्रकार 4 प्रकार के भेद बताया। संसार माने सामान्य संसारी जीव, और असंसार जो संसार से रहित हो गए हैं वो असंसार सिद्ध, उनको अब संसार का कोई सुख दुख की बात ही नहीं। 18 प्रकार के दोषों से रहित हो गए, शरीर रहित हो गए। शरीर होता है तो सुख दुख की बात होती है, शरीर रहित हो गए इसलिए वो असंसारी। नो संसारी, नो संसारी माने अभी वो श्रेणी में आरूढ़ हैं, चाहे क्षपक श्रेणी में हो चाहे उपसम श्रेणी में, उसको बोलते बहुत कम संसार बाकी हैं। हाँ, वो उसको बोलते हैं नो संसार। और किंचित संसार जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो 7-8 भाव लेगा उसके बाद में, और वो भी असंसारी बन सकता है। तो संसार में कहीं भी सुख और शांति नहीं है, सुख शांति हमारे अंदर है। तो अंदर प्रवेश करने का आप थोड़ा सा समय निकाले। को हम को मम धर्म, मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरी आत्मा इस शरीर में क्यों आई है, इस शरीर से मुझे क्या करना चाहिए। नहीं तो ये तो 9 द्वार से मल बहने वाला पुद्गल शरीर है, किसी का भी शरीर पवित्र नहीं है, हमेशा 9 द्वार से मल बहता रहता है। ऐसे पुद्गल शरीर में हम भोग करके, वासनाओं का भाव करके, कषाय करके हम पुनः पुनः अशुभ आश्रव का बंद कर रहे हैं, जीवों की विराधना कर रहे हैं। और हम कहते हैं जैन धर्म महावीर भगवान का दिव्य संदेश जियो और जीने दो, और हम क्या कर रहे हैं? प्रमाद पूर्वक, कषाय पूर्वक, वासना पूर्वक मरे और मारो और मरने दो। हाँ, आपको प्रमाद पूर्वक कितने जीवों की हिंसा करते हैं, वासना पूर्वक कितने जीवों की हिंसा करते हैं। इसलिए कामाग्नि को दूर करने के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। जठराग्नि को दूर करने के लिए हमें उपवास, व्रत, नियम, इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा गुण को धारण करना पड़ेगा। ये सब आगम में वर्णन है। इन आगम को पढ़े पढ़ावे
और खुद को पढ़ना है और खुद को जानना है। दूसरों को बदलने की भाव ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि दूसरे का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो निज को देखो, नाउ थाई सेल्फ, अपने खुद को देखो। खुद को देखने वाला एक दिन खुदा बन जाएगा। इसलिए आज भी पंचम काल में ऐसे ऐसे जो निमित्त मिल रहा है उसमें अपने भावों को, परिणामों को निर्मल करते रहो। परिणामों को जितना निर्मल करते जाओगे तो आप इस संसार से बच सकते हो, संसार शरीर भोगों से परे होकर के सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हो। तो आए, हमारे त्रियोग आश्रम सम्मेद शिखर जी में मानस स्तंभ का पंच कल्याणक होने जा रहा है 19 जनवरी से 25 जनवरी। और इस पंच कल्याणक में आए, गुरु का आशीर्वाद लेवें, पंच कल्याणक में शामिल होकर के अपने परिणामों को निर्मल करें, सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी का मंगल हो और सुख देने वाला मंगल हो, पाप को गलाने वाला मंगल हो। ऐसे मंगल शुभ आशीष के साथ में बोलिए आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की जय। जो श्रावक नहीं है, हाँ, उनसे सज्जाति नहीं है, उनसे सात पात्र भी आहार भी नहीं ले सकता है, समझे। यदि सज्जाति वाला, हाँ, मोक्ष जा सकता है, वैसे कुजाति वाला मोक्ष जा सकता है, ऐसा कभी नहीं लिखा है। समझे, शूद्र वर्ण वाले होते हैं, ये जो विजाति संबंध करने वाला, वो यदि दान करता है और दान लेता है, हाँ, कोई पात्र कोई मुनि, दोनों को कुभोग में जाना पड़ता है। इसलिए वहाँ मीठी मीठी मिट्टी खाना पड़ता है और जो है तिर्यन चाकार वाला मनुष्य बनना पड़ता है। ऐसा तो त्रिलोक सार में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बताया है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। दुब्भा वसति सूतका पुप्पवई जय शंकरादि में कह दाना पे कुपात्रेशु जीवा कुनरेशु जायन्ते। ऐसे जो है 924 कथा में त्रिलोक सार में भी लिखा है कि दुर्भाव, खोटे भाव से दान पूजा करता है, अभिषेक करता है, उसको जो है दुर्गति है। दुर्भाव अशुचि, अशुचि अवस्था में साधु को हाथ देता, अशुचि अवस्था में भगवान की पूजा भक्ति करता, उनको भी अनेक प्रकार रोग आदि प्राप्त होता है। और दुर्भाव अशुचि सूतक, सूतक वाला 5 महीने के बाद स्त्री दान पूजा नहीं कर सकते हैं, अब विधान आदि में नहीं बढ़ सकते हैं, साधु को आहार नहीं दे सकते। दुर्भाव अशुचि सूतका, पुप्पो वही पुष्पवती स्त्री है, 5 महीने के बाद में ये दान पूजा विशेष कार्य नहीं कर सकते हैं। उसको जाति संकर आदि, जाति संकर करने वाले, मैंने 2 जाति का संबंध करने वाले हैं, भले वो खंडेल वालों, अग्रवालों, परवारों, पौरवारों, ये जाति वाले हैं, 2 जाति में विवाह नहीं कर सकते। जो जाति में हमसे संबंध करने से रोटी व्यवहार, पेट व्यवहार नहीं कर सकते ऐसे। और बताया सूत का पुप्पो वही जाय शंकर आदि क्रय दाना पे कुपात्रेशु, और कुपात्र को दान देने वाला भी वो कुभोग में जाता है। और सतपात्र को दाने वाले के पात्र भी हैं, सतपात्र को दान देने वाले भी, दाता भी शुद्ध होना चाहिए, उनके सज्जाति होना चाहिए। विजाति वाला समझे वो जो है दान नहीं सकता सतपात्र को। इस प्रकार से आचार्य ने बताया। और भी जो है बद्धवाद संहिता में बताया, क्या बताया, हाँ, परियोनिषु गच्छन्तु मैथुनं देशनाशनात्, हाँ, अन्यत्र बेसुरत्वते नृणाम भाजादि मैथुनात्। बहुत अच्छे बात बता बद्धवाद संहिता में, हैं, क्या बोला है सबसे, परियोनिषु गच्छन्तु, हाँ, दूसरे जाति में जो संबंध रखता है, हाँ, मैथुन करता है, तो उनका देश का भी नाश होता है, उनका उन्नति, आत्मा का उन्नति भी नहीं होता है। जैसे गधा और घोड़ा और गधी, इनके संगति से कच्छर उत्पन्न होता है, और कच्छर का आगे परंपरा नहीं चलता। इसलिए खंडेलवाल, अग्रवाल अगर संबंध करता है, परवार पौरवार संबंध करता है, समझे, विजाति संबंध करने वाले, जाति संकरण करने वाले, समझे, हाँ, कुछ पुण्य भी किया है तो कुभोग में जाएगा, भोग में नहीं जाएगा।
इसलिए उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को आहार देने वाले वो उत्तम मध्यम जघन्य भूमि में जन्म लेता है, वहाँ से नियम से देवगति में जाता और देवगति से आकर के उच्च कुल में पैदा होकर के हम ये तो मुनि बन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भाई हाँ, व्यवहारने से तो वास्तव में जाति कुल परंपरा की रक्षा करना चाहिए और जो है निश्चय से आत्मा की शुद्धि की भावना से मुनि तपस्या करना चाहिए। श्रावक को भी आत्मा की शुद्धि की भावना से श्रावक को अनुव्रत का पालन करना चाहिए। अनुव्रत महाव्रत पालन करना व्यवहार है और निश्चय से वेद ज्ञान से आत्मा के स्वरूप में लीन रहने का भाव है वो उत्पन्न होता है, वो शुद्धोपयोग कहलाता और शुद्धोपयोग से वो नियम से केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। इसलिए व्यवहारने के बिना, व्यवहार धर्म के बिना निश्चय धर्म स्वभाव में लीन होने का योग्यता नहीं आती है। हाँ, सूर्यों से कृत विद्यों से दर्शनियों से पुत्र का यस्मिन् कुले तुम तन्नो गजस्तत्र न हन्यते। कितनी बड़ी बात बताया, समझे। तो सूरवीर है, हाँ, बड़े विद्वान हैं, बड़े पराक्रमी हैं, समझे। हाँ, देखने को भी बहुत सुंदर है, समझे। और जो है वीर शूरवीर है और आज के हिसाब से BA MA LLB डिग्री पास किया है, समझे। और खूब करोड़पति है, बैरिस्टर है, मिनिस्टर है, समझे, लीडर है, फीडर है। तुम उनको भी दुर्गति में जाना पड़ेगा अगर जाति कुल परंपरा शुद्ध नहीं है तो, समझे। हाँ, ग्रस्त न होने थे जैसे तो एक जो है गीदड़ का बच्चा, हाँ, शेरनी के पास में बैठा और शेरनी उसको बोलता है, अरे देखो अभी वहाँ हाथी आ रहा है, वो हाथी के सामने तुम हो जाओ। लेकिन शेरनी के बच्चा जो छोटा सा बच्चा शेर है, शेर का बच्चा जाकर के गज का हाथी का सामना किया, समझे। लेकिन गीदड़ का बच्चा हाथी के सामने नहीं हो सका क्योंकि हैं तो वो गीदड़ तो गीदड़ ही है, शेर तो शेर ही है। लेकिन जो है वीर धीर पराक्रमी के लिए और उनका जाति कुल वंश परंपरा सब शुद्ध है, हाँ, वो ही कर्म का नाश करके धर्म को प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीदड़ जो हाथी के सामने नहीं कर सकता, शेर का बच्चा ही कर सकता है, समझे। उसी प्रकार तो शेर बनने के बात शेर बनना हो तो ऐसे शेर बनो जो जाति स्मरण जो है, हाँ, होते ही शेर ने भी हाँ क्या किया, चारण मुनि महाराज के उपदेश से शेर भी सूखा हुआ पत्ता खाया, बहता हुआ पानी पाया और यहाँ आत्मा का कल्याण के बात सुनते ही हाँ चारण मुनि महाराज से उन्होंने जो है इस शरीर का मुंह त्याग करके हाँ तपस्या करके शेर भी हाँ कालांतर में 10 भाव में उन्होंने क्या किया, हाँ उत्तम कुल परंपरा को प्राप्त करते करते, उत्तम जीव पद प्राप्त करते करते अंतिम भगवान महावीर बन गया, समझे। इसलिए भाई तो हमारे जीवन में परंपरा से हमारे जो है हाँ तो जाति कुल परंपरा की रक्षा करने के भावना से हम भी आगे भी परंपरा से उच्च जाति उच्च कुल उच्च परंपरा प्राप्त करके उत्तम संगठन प्राप्त करके हाँ और चरम शरीर बन करके एक दिन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी शक्ति हमारे आत्मा में है। इसलिए बोलते हैं हाँ भक्ति युक्ति शक्ति से मुक्ति है। इसलिए सबसे पहले भक्ति है। अब भक्ति करने वाला कोई भी भक्ति करता बने भगवान के व्यक्ति, युक्ति क्या, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना हो तो वहाँ उत्तम समझने वाले मनुष्य बनना हो तो वंश परंपरा शुद्ध होना चाहिए, समझे। और तो उत्तम संगठन प्राप्त करने के बाद वो चरम शरीर अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है।
ऐसे हमारे आत्मा में ऐसी शक्ति है, हमें आत्मा का सुख चाहना चाहिए, इंद्रियों का सुख को लात मारना चाहिए। इसलिए षड रस का त्याग करना ही पड़ेगा और अन्न का त्याग करना ही पड़ेगा। इन हिंसा, इनसे होने वाले हिंसा से बचना ही पड़ेगा। आत्मा के उन्नति के लिए विशेष इच्छा निरंतर तप करके हमारे आत्मा को परमात्मा होने की भावना करें तो एक दिन जो है निगोद से भी आकर के जो मनुष्य बन करके एक जीव मुनि बन करके मोक्ष जा सकता है। समझे? यदि जाति कुल परम शुद्ध नहीं और अन्याय से युद्ध करता है, विषय भोगों की वासना जो है लिप्त है, वो बड़े हैं इंद्रादि देव भी, हाँ, पृथ्वी जल वनस्पति में देव भी विषय भोगों की वासना से पृथ्वी जल वनस्पति में जन्म लेना पड़ता। दिखा रहे ऐसा देव बनने से फायदा क्या होगा। और मनुष्य बन करके भी वेश्या सेवन करता है, परिस्थिति सेवन करता है, हम काम सेवन की इच्छा से महान पाप करता है, जाति संबंध करता है। समझे? ऐसे मनुष्य जो है तो अपने जीवन का बर्बाद करता है। इसलिए आचार्य बोलते हैं वास्तव में तो कुल परंपरा शुद्ध होता है तो जिसको मोक्ष जाना है। अब क्यों कुल परंपरा शुद्ध नहीं होता, वो आर दान पूजा भक्ति आदि भी विधान आदि भी नहीं कर सकता। इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। समझे? PhD डिग्री पास कराया लेकिन वो जाति कुल शुद्ध नहीं है तो उनका डिग्री भी कोई काम का नहीं है। समझे? अभक्ष सेवन करने वाले जितने भी बड़े आदमी हो, हाँ, कितने भी बुद्धिमान हो, समझे, वो गुरु का उपदेश का अपने जीवन में अमल नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति हैं वो बड़े चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, एक दिन विषय भोगी वासना से दुर्गति में जाता, साथ में नरक में भी जाता है चक्रवर्ती भी। आप पुण्य कहाँ गया? इसलिए पुण्य बदलने में देर नहीं लगता, अब पाप भी बदलने में देर लगता। एक सामान्य व्यक्ति भी एक दिन सच्चाई से चलता है, वो जो है एक दिन गरीब भी अमीर हो जाता है और जो है त्याग के प्रभाव से, विषय वासना के त्याग करने से एक दिन मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए भक्ति से सम्यक दर्शन, युक्ति से सम्यक ज्ञान और शक्ति से सम्यक चारित्र। समझे? बूंद बूंद रूप में जो है अनुव्रत का पालन करने वाला महाव्रती बन जाता। महाव्रती बन करके विषय वासना के त्यागी होने से उनको जो है मोक्ष दूर नहीं है, केवल ज्ञान दूर नहीं है। इसलिए पापी के लिए नरक दूर नहीं है, पुण्यात्मा के लिए स्वर्ग दूर नहीं है और पाप पुण्य त्याग करने वाले को मोक्ष दूर नहीं है। इसलिए भाई आप अपना मोह का क्षय करने के लिए आगम के श्रद्धान करो। विनय के विनयन बिना ज्ञानम दर्शनम चरित्र तथा कारणेन बिना कार्यम न्यायते कुत्र कथ्यताम। भगवत आराधना ने बताया विनय के बिना दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं है। इसलिए तो विनयवान बनो, भक्तिवान बनो। समझे? हमेशा नम्रता रखो और लघुता रखो, लघुता से ही प्रभुता प्राप्त होती है। इस बात को याद रखो। इतना बोल करके मैं विसर्जन करता हूँ। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन CA सुधीर जैन, विनीता जैन, CA शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, SKJ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली।